क्यों? बस एक। एक ही काफी। लेकिन आपको मालूम है ना मुझे ये वाला पसंद है, तो ये भी लेना पड़ेगा। ओके। तुम एक बार भी अपने मैके नहीं गई? अम्मी पूछ रही थी मुझसे। तो फिर आपने क्या कहा उनसे? मैंने यही कहा कि पता नहीं, उसकी मर्जी। बस एक बात को माइंड तो नहीं करोगी? आपको ऐसी बात पूछनी ही क्यों जिसे माइंड करना पड़े? ये भी सही है। वेरा की वजह से तुम अपने घर जाना छोड़ तो नहीं सकती ना? क्यों? कोई एतराज? ऑकवर्ड है ना? अम्मी तो मुझे कह रही थी कि मैं नवेरा की खैरियत मालूम करूं। उस दिन काफी गहरी चोट लगी थी ना उसे। उनकी पेशेंट है जो आपको फॉलो अप करना है। तुम्हारी बहन है तो इसलिए कह रही होंगी। मेरी बहन, मैं देख लूंगी। किसी को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। कि फाइन। अगर तुम अपनी छोटी बहन से मिलना छोड़ दोगी तो लोग सवाल तो करेंगे। क्यों सवाल करेंगे? क्या दुनिया में लोग अपने बहन भाइयों से मिलना नहीं छोड़ते? इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं मुझे, उसका अंदाजा नहीं है आपको। भूल जाओ सब। अब तो सब ठीक है ना? क्या ठीक हो गया है? उसकी वजह से मेरा शौहर मुझसे लड़ा है। मैं लड़का रहा हूं यार। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि अम्मी भी हैरान हो रही थी कि शादी के बाद तुम एक बार भी मामी जान से मिलने नहीं गई। ऐसे मिलने जुलने से आपस की रंजिशें दूर हो जाती। और जहां तक नवेरा की बात है, मुझे लगता है वो कोई नफसियाती केस है। ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल और अंदर से अजीब हरकतें। आई थिंक शी नीड्स आवर सपोर्ट। आपका क्या प्रॉब्लम है? 8 साल बाहर रहकर आए और आते ही उससे इतनी हमदर्दी। मैं तुम्हारी वजह से कह रहा हूं। मत कहें। आपके मुंह से किसी ने सोने का चमचा नहीं छीना, मगर मुझसे छीना है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। उसकी वजह से मैंने बहुत सफर किया है लाइफ में और अब तक कर रही हूं। प्लीज आप मुझे मत सिखाया करें कि मुझे उससे किस तरह से पेश आना है। आई एम सॉरी। अच्छा नहीं लगा मुझे आपका उसकी तरफ से मुझसे यूं लड़ना। मैं लड़ नहीं रहा था, मैं सिर्फ बात कर रहा था। इसे लड़ना ही कहते हैं दावर। कि अगर आपको वो पसंद है तो मुझे वो पसंद नहीं। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और सिर्फ तुम अच्छी लगती हो। ओके? आई सेड आई एम सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़ने पड़ेंगे। सीरियसली? अब ज्यादा देर नहीं, कोई देख लेगा। अच्छा, अभी तुम्हारा फेवरेट बिस्किट भी खाना है, बैठ जाओ। फिर आपको और भी खाने पड़ेंगे। तुम्हारे लिए चाय बना रहा था, मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? कभी कभी तो मैं टीवी देखती हूँ, बताया करो ना किस ड्रामे की स्टोरी अच्छी है। तुम्हारे अब्बा की मुलाकात हो गई लड़के से जिससे नवेरा का रिश्ता तय हुआ है। कुछ रोज में उसके माँ बाप देखने के लिए आएंगे।
बाबा ने खुद बात कर ली है रिश्ते की। ऐसा भी क्या था, वो लोग कहेंगे पता नहीं हमारी लड़की में क्या खराबी है जो जबरदस्ती। तो क्या गलत समझेंगे? बुरा मत मानिएगा अम्मी, आपने खुद ही से फैसला किया है कि नवेरा गलत है। चुप करो तुम, हर बात में टांग अड़ानी होती है तुम्हें। हम तो जैसे बेवकूफ हैं, एक तुम ही अकलमंद हो। अब मत बोलना बीच में। अच्छा आ कब रहे हैं ये तो बता दें, तैयारी कर लेंगे। पता नहीं, कह रहे थे किसी भी दिन आ जाएंगे। अच्छा अब मैं कुछ बोल तो सकती नहीं हूँ बीच में, तो फिर इनकार करके तो कहिएगा मत कुछ। क्यों इनकार क्यों करेंगे? इसकी हालत देखें, 3 रंग के कपड़े पहने फिरती है। वो लोग आए कम से कम तैयार हो, पसंद तो करके जाएं। स्पेशल खाना बनाएंगे ताकि वो लोग इम्प्रेस हो जाए, वरना इनकार ना करके चले जाए, कोई बहाना मिल जाएगा उन्हें। सारा दिमाग तुमने खराब किया हुआ इसका। जाके अब्बा को फोन करो और पूछो कि कब आ रहे हैं वो लोग। मेरा सर ना खाओ। ये क्या फजूल बातें करी थी तुम? मुझे शादी नहीं करनी है। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में रिता। नंबर दिया है अब्बा ने मालूम करने के लिए कि वो लोग कब आ रहे हैं। तुमने बिला वजह नंबर ले लिया, मुझे तैयार होना पड़ेगा। तो अगर वो बिना बताए आ जाते तो उनके सामने ऐसी जाके बैठ जाती ना, मना कर देते वो। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये कितनी पागल हूं ना मैं, कहाँ होता है मेरा दिमाग। मेरा तुम वैसे ही इतनी प्यारी, ऊपर से और तैयार होकर आओगी तो वो डेफिनेटली हाँ करके जाएगा। गड़बड़ हो गई मुझसे। और अब उस कमबख्त से भी बात करनी पड़ेगी कि आप कब आ रहे हैं मेरी बहन को सूली पर चढ़ाने के लिए, मैं उसे तैयार रखूं। इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो ना तुम, अल्लाह माफ करे। बिला वजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ किस्मत में शादी लिखी होगी वहीं पर हो जाएगी। किस्मत तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम किस्मत की मुट्ठी में नहीं। वो हो गई है मुझसे गड़बड़, लेकिन कुछ सोचती हूँ हल। हटो। एक आइडिया है। ये आपका फोन किधर है? सुनो। क्यों? उसके फोन से फोन करना है। लेकिन क्यों? पहले बताओ मुझे। तुम्हें हर बात में पंगा डालना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से साफ लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाली हो। फटाफट बताओ मुझे, क्या करने वाली हो तुम? अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें शेर की तरह जिंदगी गुजारनी है उस फहीम से शादी करके गिदड़ की तरह? बोलो। किसी को पता तो नहीं चलेगा? नाइस गर्ल, फॉलो मी।